2024 जो है अगर वैकेंसी ईयर के नाम से इसको घोषित कर दिया जाए तो इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसके लिए हमने मास्टर प्लान तैयार किया, ठीक है। लेकिन वही सारा चीज बताएंगे जो करके हमने खुद इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किए हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं सब बेहतर होंगे और मजे में होंगे, ठीक है। क्योंकि 2024 जो है अगर वैकेंसी ईयर के नाम से इसको घोषित कर दिया जाए तो इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जितनी सारी वैकेंसी है वो 2024 में आ गई है या फिर रास्ते में है या फिर आ जाएगी। तो इसके लिए हमने मास्टर प्लान तैयार किया, ठीक है। अब इस मास्टर प्लान के जरिए अगर आप चाहें तो आप घर पे बैठ के और आसानी से हर एक एग्जाम में अपने लिए एक सीट पक्की कर सकते हैं। और अगर इन सब से आपका कोई लेना देना नहीं है तो आप इस वीडियो से बाहर जा सकते हैं, आपके लिए वीडियो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम आपको एक नमूना दिखाएं तो यहां पे आप देखेंगे कि जो वैकेंसी का लिस्ट है कुछ इस प्रकार से है कि रेलवे एलपी आ चुकी है, टेक्नीशियन आ चुकी है, एनटीपीसी इंटर लेवल और ग्रेजुएट लेवल दोनों आ चुका है, आरपीएफ आ चुका है, ग्रुप डी आपके रास्ते में है, बिहार एसएससी इंटर लेवल आ चुका है, ग्रेजुएट लेवल रास्ते में है, एसएससी जीडी आ चुका है, बिहार पुलिस दरोगा आने वाला है, अदर भी और भी बहुत सारे आने वाले हैं। अब अगर इन सब एग्जाम से आपका कोई लेना देना नहीं है तो आप इस वीडियो से बाहर निकल जाइए, आपके लिए वीडियो नहीं है। और अगर इन सब एग्जाम से आपका लेना देना है, आपका वास्ता है, आपके मन में कहीं ना कहीं है कि इस बार कहीं ना कहीं इसमें एक सीट पक्का कर लेना है, तो इस वीडियो तक में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको समझ में आएगा कि मास्टर प्लान को फॉलो करना क्यों जरूरी है और मास्टर प्लान में ऐसा क्या है, हमने क्या बनाया है उस मास्टर प्लान में, जो आप अगर चाहें तो खुद से घर पे बैठ के आसानी से करेंगे तो आपको ज़्यादा नहीं 1 से 2 महीने के अंदर आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ आपका क्या ग्रोथ है, आपसे एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा 1 से 2 महीने में। तो इस चीज को आप समझिएगा, क्योंकि मास्टर प्लान यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मास्टर प्लान जो है इज नॉट अ कोर्स, ये कोई कोर्स नहीं है। कोर्स जो होता है वो आते हैं, हम मैथ आपको पढ़ाएंगे, पढ़ा के निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये कोई कोर्स नहीं है, एक प्लान है जिसको आप चाहें तो आप घर पे बैठ के खुद से कर सकते हैं या फिर आप हमारे साथ आके कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारे साथ आएंगे तभी आप कर पाएंगे। तो इस प्लान में हम जो भी चीजें एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे उसको आप ध्यान से सुनिएगा, बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो मास्टर प्लान हमने तैयार किया है तो इन सब ओवरऑल एग्जाम को टारगेट करके हमने तैयार किया। अब बाय द वे आप कहेंगे कि सर हम अगर एसएससी सीएचएसएल डाले तो, एसएससी एमटीएस डाले तो, एसएससी सीजीएल डाले तो, भाई आप डाल सकते हैं। उसके लिए आपको इंग्लिश अलग से पढ़ना होगा। जैसे हमने यहाँ पे एसएससी जीडी भी लिखा है तो एसएससी जीडी के लिए आपको हिंदी या फिर इंग्लिश एक कोई अलग से पढ़ना पड़ेगा। इस मास्टर प्लान में अभी हम उसको शामिल नहीं किए हैं। बहुत जल्द हम स्पेशल एसएससी के लिए भी मास्टर प्लान तैयार करेंगे, जिसके थ्रू आप कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप एसएससी ज्वाइन करेंगे। अभी फिलहाल हम इन सब एग्जाम को टारगेट करके हमने मास्टर प्लान तैयार किया है, क्योंकि इन सब एग्जाम का सिलेबस जो है आपका लगभग 95% सेम है, थोड़ा बहुत का ही अंतर है। इन सब का सिलेबस में कॉमन क्या है, तो सबके सिलेबस में आपका मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और करंट अफेयर इस सब में कॉमन है। किसी में नहीं है कि इनको बिना पढ़े आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं या फिर मेरिट तक पहुंच सकते हैं। सब में ये आप पढ़ेंगे तभी आप मेरिट तक पहुंचेंगे। अगर इन सब में आपको दिक्कत है तो आप मेरिट तक नहीं पहुंच पाएंगे। बात समझ में आ गया? और फिर आप लटक जाएंगे, और अगर इस बार आप लटक गए तो याद रखिएगा कि अब आगे आप तैयारी करने के लायक नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो वैकेंसी है यहाँ पे बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें लगभग आपका 18,000 वैकेंसी, 15,000 इसमें भी, 10-12,000 इसमें भी, ग्रुप डी में भी लगभग आपका 30,000 के आसपास वैकेंसी रहेगा। इंटर लेवल भी 11,000 वैकेंसी है। एसएससी जीडी आपका 40,000 वैकेंसी है। बिहार पुलिस दरोगा और भी तमाम वैकेंसियां रास्ते में हैं। तो लगभग यहाँ पे देखें तो 2-3 लाख टोटल वैकेंसी कुल मिलाकर के है। अब इस 2-3 लाख में 2-3 लाख तो लोग ज्वाइन करेंगे ना। 2-3 लाख लोग आएंगे कहां से? जो आपके आस पड़ोस बगल में है,
जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, यही ज्वाइन करेंगे, और तो कोई है नहीं, तो ये लोग ज्वाइन करेंगे। अब इतने सारे लोग जब आपके आस पड़ोस से ज्वाइन कर जाएंगे तो उस समय आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। जो फ्रस्ट्रेशन आता है ना, यहीं से आता है कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है और आप उस अपॉर्चुनिटी को क्या किए, बर्बाद कर दिए। तो इस अपॉर्चुनिटी को किसी हाल में बर्बाद नहीं करना है, इस अपॉर्चुनिटी को किसी हाल में हाथ से जाने नहीं देना है, इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेना है और एक सीट अपने लिए पक्का कर लेना है। अगर आप मास्टर प्लान में जो बताएंगे हम, अगर आप उस चीज को करते हैं तो हम गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकते हैं कि आप इन सब में रिजल्ट लेके आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है ये बात। कैसे भाई? तो पता इसलिए है कि हम इस मास्टर प्लान में वही सारा चीज हम करवा रहे हैं और वही सारा चीज आपको बताएंगे खुद से करने के लिए, या फिर हमारे साथ कीजिए या फिर आप खुद से कीजिए, लेकिन वही सारा चीज बताएंगे जो करके हमने खुद इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किए हैं। यहां तक कि आप जान रहे हैं कि इस बार बीपीएससी टियर 1 जो था टीचर का, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ और समस्तीपुर हमको अलॉटमेंट मिला, लेकिन हमने गया नहीं, वो अलग की बात है। तो कहीं ना कहीं हमको रास्ता पता है, जबकि आप भी जान रहे हैं कि पिछला 2-3 साल 4 साल से तो लगातार हम मैथ पढ़ा रहे हैं, लगभग 5 साल होने जा रहा है, तो मैथ और रीजनिंग पढ़ाने में लगे हुए हैं, जबकि केवल मैथ और रीजनिंग से बीपीएससी नहीं क्रैक किया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं हमको रास्ता पता है और अब हम वही रास्ता हम आपको बताएंगे, क्योंकि पढ़ा तो सबको ही रहा है। मैथ पढ़ाने वाले भी अनेकों टीचर हैं, रीजनिंग पढ़ाने वाले अनेकों टीचर हैं, जीके जीएस पढ़ाने वाले अनेकों टीचर हैं, लेकिन उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है जिनका बेसिक ठीक है, या फिर ऐसा कहें कि जो फिर पहले से बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, उनका सिलेक्शन नहीं दिख रहा है। जिनका बेसिक वीक है या फिर जो कमजोर हैं, उनका सिलेक्शन कहीं नहीं दिख रहा है। तो फिर उनको भी तो सिलेक्शन लेना है, उनके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। उन्हीं के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। उनके लिए मास्टर प्लान नहीं है जिनको सब कुछ आता है, जो 10th क्लास 11-12 अच्छे खासे पढ़ के आए हैं, उनके लिए मास्टर प्लान नहीं है। वो तो थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे, सिलेक्शन लेके चले जाएंगे। मास्टर प्लान जो है हम लोग का, वो उन्हीं के लिए जिनका बेसिक वीक है, पहले से पढ़े नहीं है, बहुत सारा कंडीशन हो सकता है, इकोनॉमिक कंडीशन या फिर स्थिति, हालात, जिसके कारण वो पढ़ नहीं पाए और ना पढ़ने के कारण अब नौकरी हो नहीं रहा है, तो उनके लिए मास्टर प्लान हमने तैयार किया है। अब मास्टर प्लान में हम लोग करेंगे क्या और कैसे होगा, इस चीज को आप समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मैथ का बात करें तो मैथ में हम क्या करवा रहे हैं उस चीज को आप समझ लीजिए, आप खुद से करना शुरू कर दीजिए। रीजनिंग में हम जो करवा रहे हैं आप उस चीज को समझ लीजिए, आप खुद से करना शुरू कर दीजिए। जीके जीएस के लिए जो हम करवाने वाले हैं वो आप समझ लीजिए और खुद से करना शुरू कर दीजिए। बात खत्म है। आपको जरूरी नहीं है कि मास्टर प्लान ज्वाइन ही करना है, लेकिन हाँ, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे साथ आइए। बात समझ में आ रहा है? तो इस चीज को आप यहाँ पे समझेंगे। तो जैसे मैथ है, तो मैथ में सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट जो है एकदम बेसिक से क्लियर होना चाहिए। जो हम करवा रहे हैं वो चीज हम बता रहे हैं, अब आप ये जहां से क्लियर कर लें, एकदम बेसिक से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रैक्टिस आपका होना चाहिए लेटेस्ट सवाल का, प्रैक्टिस आपका होना चाहिए लेटेस्ट सवाल का, लेटेस्ट सवाल का, लेटेस्ट क्वेश्चन का, लेटेस्ट क्वेश्चन का, लेटेस्ट क्वेश्चन का, जो कि हम करवा रहे हैं। कैसे होता है? तो इसमें प्रैक्टिस में क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन है, आप सीट देखेंगे तो उसमें एसएससी 2023 तक का सारे सवाल डाले हुए हैं, ठीक है, और रेलवे का जितने भी सब क्वेश्चन हुए हैं वो सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं रेलवे का, ठीक है। तो ये दौड़ का पूरा पूरा क्वेश्चन हमारा डाला हुआ है। अब आप कहेंगे कि रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का क्वेश्चन क्यों करेंगे? भाई करना पड़ेगा। रेलवे पिछला 2-3 साल से एग्जाम नहीं लिया है। एक आध एग्जाम इधर 21-22 में हुआ था एनटीपीसी वगैरह का, तो वही एग्जाम है, बाकी आपका कोई एग्जाम नहीं हुआ था। अब ऐसा तो है नहीं कि एलपी 2018 में जिस पैटर्न पे, जिस लेवल पे आपका क्वेश्चन आया था, फिर इस बार उसी पैटर्न और उसी लेवल पे क्वेश्चन रहेगा, ऐसा कतई नहीं हो सकता है। तो उसके लिए लेटेस्ट सवाल के लिए आपको एसएससी का क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो हमने 2023 तक का क्वेश्चन डाल दिया है। 2024 में 1-2 एग्जाम हुए हैं, जैसे कि सीएचएसएल हो गया और सीजीएल का भी चल रहा है एग्जाम, इनका भी क्वेश्चन टाइप हो रहा है, वो भी क्वेश्चन हम इसमें करवाएंगे। बात समझ में आ रही है? उसके बाद आपका टाइमली रिवीजन होना चाहिए, जो कि हम करवाएंगे। टाइमली रिवीजन होना चाहिए।
जैसे ही टॉपिक खत्म होगा 2-3, तो उसके बाद जैसे अभी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चल रहा है, जैसे ही हम आगे 3-4 टॉपिक पे चलेंगे तो एक दिन का सेशन होगा जिसमें 2-3 घंटे का क्लास चल रहेगा सैटरडे या संडे को, जिसमें हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का रिवीजन होगा। फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जो टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका रिवीजन होगा। तो इस चीज़ हम करवाएंगे। तो मैथ में अगर ये चीज़ आप कर रहे हैं तो फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आप इतना कर ले रहे हैं तो आप आराम से बिंदास रहिए, आपका सिलेक्शन मैथ की वजह से नहीं रुकेगा। बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर, जम के प्रैक्टिस, टाइमली रिवीजन, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाइए। अगर हम रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग में भी आपका बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एकदम बेसिक से, जो कि हम कर रहे हैं हम लोग मास्टर प्लान में। आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए जम के, क्वेश्चन प्रैक्टिस। और आपका फिर वही चीज़ कहेंगे टाइमली रिवीजन, इसमें भी उतना ही ज़रूरी है। टाइमली रिवीजन, टाइमली रिवीजन होना चाहिए आपका। तो ये तीनों चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बिंदास रहिए। रीजनिंग की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है, रीजनिंग आप अच्छे से करके आएंगे, बशर्ते कि आपका एक कॉन्सेप्ट पहला चीज़ जो है ये मेन होना चाहिए, ये आपका क्लियर होना चाहिए। मैथ में भी हमने वही बोला कि आपका कॉन्सेप्ट जो है एकदम बेसिक से क्लियर होना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट। अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग का होता क्या है कि वही चीज़ आपको पढ़ाएंगे जो आसान है, जो आसान है वही चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा। और उसमें होता क्या है कि पढ़ते समय तो आपको मज़ा आता है क्योंकि सारा चीज़ समझ में आता है, और जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो क्वेश्चन हवा नहीं लगता है, फिर आप कहते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया पता नहीं चला, हम पढ़े तो सब थे। तो एक्चुअल में ऐसा है कि आप सब पढ़े ही नहीं हैं। रीजन ये है कि आपको सब पढ़ाया ही नहीं गया है और आप अपने से हाथ पैर चलाए नहीं, इसलिए आपको पता ही नहीं चला कि और भी बहुत कुछ बाकी है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हमारे साथ आप हैं तो आप ये दो गो बुक आता है एसएससी का और रेलवे का, मेनली मैथ का क्वांट के लिए अगर देखा जाए तो एसएससी और रेलवे का दो बुक आता है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। आप इन दोनों बुक को उठा लीजिए, ठीक है, और जा करके मेरा क्वेश्चन मैच करवा लीजिए, A to Z क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 2023 तक का। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप अगर आप किताब खरीदते हैं तो उसमें भी आपको इस दोनों किताब का प्राइस कितना हो जाएगा, आप खुद से बताइए कि अगर आप इन दोनों को किताब खरीदते हैं तो लगभग आपका 1000 किताब का प्राइस होगा, ठीक है। और 1000 किताब का प्राइस होगा, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप किताब खरीद लेंगे तो बना लेंगे, क्योंकि किताब तो आपके रूम में बहुत सारा पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए, नज़र उठा के नज़र घुमाइए, बहुत सारे किताब मिल जाएंगे, लेकिन बना नहीं है। क्यों? क्योंकि बनाने चलेंगे तो इसमें एक लेवल वाइज और टाइप वाइज सेट नहीं है क्वेश्चन, हर तीसरे क्वेश्चन में फंस जाएंगे, बताने वाला कोई नहीं है, फिर बनेगा कहाँ से। लेकिन हमारा जो सीट है उसमें टाइप वाइज सेट हो रहा है। आपको एवरेज स्पीड है तो एवरेज स्पीड पे केवल 50-60 क्वेश्चन डाला हुआ है, जिसको हम कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे, फिर आप करके आएंगे, उसमें से भी नहीं बना तो उसको हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ सारा चीज़ आपका हो रहा है, और आपको लगेगा कि अगर हम खर्चा, हमारे पास पैसा नहीं है या खर्चा नहीं करना है तो आप खुद से कीजिए, कोई रोकने नहीं जा रहा है, खुद से कीजिए, बिंदास कीजिए, मज़े के साथ कीजिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? रीजनिंग में भी वही सेम चीज़ है, आपका रीजनिंग में भी वही करना है। अब अगला मुद्दा आता है आपका जीके जीएस का। जीके जीएस आपसे हो नहीं रहा है, डेली हम समझाते हैं, अभी हमने समझाया, आप जाएंगे आज प्लान बना लेंगे, रूटीन बना लेंगे कि आज से पढ़ेंगे, लेकिन आपका होता नहीं है। हम इसमें क्या करने वाले हैं कि हम आपको टॉपिक देंगे आज, जैसे साइंस अभी हम तुरंत स्टार्ट होगा तो टॉपिक देंगे, टॉपिक का नाम बता देंगे कि ये टॉपिक हम लोग का रहेगा आज, तो उसका टॉपिक का नाम बता दिया जाएगा, उसका PDF हो जाए, क्लास नोट्स हो जाए, हैंड रिटेन नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स हो जाए, हैंड रिटेन नोट्स, या फिर PDF हो जाए, ये चीज़ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। टॉपिक नाम बता दिए, उसके बाद PDF हो जाए, क्लास टेस्ट हो जाए, या फिर फोटो हो जाए, उसका हम प्रोवाइड कर देंगे, आप पढ़ के आइए, उसका इस चीज़ का हम लोग डिस्कशन करेंगे, डिस्कस कर देंगे, उसका सारा पॉइंट हम डिस्कस करने के बाद उस पर जितने भी MCQs बनेंगे, वो फिर रेलवे हो या फिर SSC हो, आपका SSC हो या फिर कोई स्टेट एग्जाम हो,
सारा इसका एमसीक्यू इसमें हम डिस्कस करेंगे। अब खुद बताइए कि अगर आप टॉपिक कोई पढ़ लिए, कोई भी टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है, पढ़ तो लिए, उसके बाद आप इतने सारे क्वेश्चन अगर कर लिए तो क्या क्वेश्चन वो नया बनाने जाएगा? जितना बना चुका है क्वेश्चन जीके जीएस में वो बहुत ज़्यादा बन चुका है, ठीक है, तो क्वेश्चन नया बनने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। तो अगर इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेते हैं एमसीक्यूज को, तो आपका वहाँ पे एग्जाम नहीं फंसने वाला है। फिर अगर हम आगे बात करें तो करेंट के लिए क्या होने वाला है हम लोग का? करेंट के लिए आपको क्या करना होगा? तो करेंट के लिए आपको डेली वाइज, डेली बेसिस पे करते चलना होगा, क्योंकि अब करेंट का वेटेज जो है बढ़ गया है, करेंट का जो वेटेज है वो बढ़ गया है, तो आपको डेली बेसिस पे करते चलना होगा। डेली बेसिस के साथ साथ फिर वीकली भी करना होगा, वीकली भी करना होगा। इस सब का पीडीएफ तैयार किया जा रहा है, बहुत जल्द उसमें मास्टर प्लान में हम डालना शुरू कर देंगे। उसके बाद वीकली हो गया तो उसके बाद मंथ में एक बार पूरा का ओवरऑल इंपॉर्टेंट का करना पड़ेगा, मंथली का, तब जाकर के आपका कंप्लीट होगा। तो ये सारा चीज आपको करना पड़ेगा, और इस सारा चीज हम एक जगह कर रहे हैं, किसमें? मास्टर प्लान में। ये सारा चीज जो है हम एक जगह कर रहे हैं मास्टर प्लान में। और अगर आप ये सारा चीज एक जगह कर ले रहे हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई समस्या नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो 1% का भी रिस्क मत लीजिए। हम कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए मास्टर प्लान में, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट पे, ठीक है, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट पे, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट में, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको किसी तरह का और समस्या है कि हाँ सर हमको ये समस्या, हमारा हमको मदद चाहिए, तो हम भाई ओपन बोलते हैं कि मदद के लिए तो हम हमेशा तैयार हैं। जब हमारे कंट्रोल में बहुत कुछ नहीं था तब तो हम इतना मदद कर देते थे, तो अभी तो बहुत कुछ हमारे कंट्रोल में है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर पे कॉल कर लेना है, ठीक है। आपको मदद जरूर मिलेगा, कहीं से नहीं हो सकता है कि मदद नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी तक कोई ऐसा नहीं कह सकता है, इतने सारे लोग मास्टर प्लान से हमारे जुड़े हैं, उतना तो हमको भरोसा भी नहीं था, ठीक है, कि जितने सारे लोग मास्टर प्लान से जुड़े हैं। और कोई भी नहीं कह सकता है कि हाँ सर हमने मदद के लिए आपसे बोला लेकिन आपने मदद किया नहीं, ऐसा एक स्टूडेंट नहीं कह सकता है, एक बच्चा ऐसा नहीं कह सकता है कि हाँ सर हमने आपको मदद के लिए बोला और आपने किया नहीं। जिस भी प्रकार से उसने बोला हमने किया है, 100% गारंटी के साथ ओपन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि करते हैं, ठीक है। और इस मास्टर प्लान में भी आपको देखने को मिलेगा कि कैसे सिलेक्शन होता है। लिखा हुआ है ना, सिलेक्शन का टांडो, तो होगा सिलेक्शन का टांडो, इसको कोई नहीं रोकने वाला है। अगर इसी में अगर हम बात करें तो बहुत लोग को लगेगा कि फी, तो अगर फी का हम बात करें तो हम बता तो दिए कि अगर आप हम जितना करवा रहे हैं एसएससी और रेलवे दोनों का, अगर आप मैथ का बुक लेने जा रहे हैं तो आपका प्राइस 1000 लगभग लग जाएगा, केवल बुक का, जो कि सारा क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। इसमें केवल बुक आप खरीदेंगे, यहाँ पे हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, शॉर्ट ट्रिक के साथ, एक एक चीज के साथ करवा रहे हैं, तो आपका 1000 लग जाएगा। और उसका प्राइस आपको 1599 दिखा रहा है। लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि नहीं हमको मदद चाहिए, तो उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। तो बताइए प्राइस कहाँ से ये है? अगर फी का भी हम बात करें तो फी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। किस हिसाब से बहुत ज्यादा आपको दिख रहा है? मास्टर प्लान जो है ना वो एक कोर्स नहीं है, ये प्लान तैयार किया गया और इस पे जम के काम हो रहा है। बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं इसमें। तो आपसे हम यही कहेंगे कि अब देर मत कीजिए, अगर अभी तक सो रहे हैं तो जग जाइए और जगिए और लग जाइए, ठीक है। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो कीजिए, रेगुलर बेसिस पे एकदम बढ़िया से अच्छे से कीजिए और बिंदास कीजिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। और नहीं कर पा रहे हैं, 1% का भी डाउट है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो आप हमारे साथ आइए, आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। तो और बताइएगा कमेंट करके कि और आपका कोई डाउट है या किसी चीज का तरह का समस्या है तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बाकी किसी तरह का मदद चाहिए तो जो नंबर दिए उस पर कॉल कर लीजिएगा, हमेशा तैयार हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।